भारत माता की। देखो, मोदी सरकार की सभी योजनाओं का आप लोगों को लाभ देने के लिए ये कैंप आयोजित किया जा रहा है और यहां हमारे उपखंड के सभी अधिकारी, सभी विभाग के कर्मचारी मौजूद हैं। वो देखो, ये जो चार्ट बना हुआ, इस चार्ट पे सारी स्कीमें लिखी हुई है। जो पढ़ने वाले लोग हैं वो पढ़ लो। उज्ज्वला का सिलेंडर हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हो, चाहे आपके ये पीएम आवास का हो, अंत्योदय का हो, राशन का हो, दूसरे सब जो कृषि के हो, उद्योग के हो, खेती के हो, आपके अनाज के हो, चिकित्सा के हो, सब के सब आपके जितने भी हैं वो सब के सब आपके यहां आज फार्म लिए जा रहे हैं। भाई, मोदी जी का ये सपना है, उनका ये संकल्प है कि गांव के अंदर जो लोग हैं, माताएं बहनें हैं, उनको मूलभूत सुविधा है वो सब मिले। अभी चुनाव से पहले मोदी ने बहुत सारी घोषणा करी, उन घोषणाओं को पूरा करने के लिए कैंप आयोजित हो रहे हैं। पहले किसान सम्मान निधि में आपको 6,000 रुपये मिलते कि नहीं मिलते थे? कितने ऐसे लोग हैं जिनको देखो किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है। ई मित्र पे जाओ, जमाबंदी खेती की जमीन जो है उसकी जमाबंदी की नकल लगाओ, उसका रजिस्ट्रेशन कराओ और बाद में साल के 6,000 रुपये आपको मिलते हैं। अब बीजेपी की सरकार बन गई राजस्थान में, तो उसके 12,000 रुपये मिलेंगे आपको, तो सीधा 6,000 का 12,000 रुपये हो गया। उसका आप लोग रजिस्ट्रेशन जिसका हो रखा है, उसके अलावा जिसका नहीं हुआ वो भी ई मित्र पे जाकर संपर्क करके रजिस्ट्रेशन कराओ। आपके ये जो खाद्य सुरक्षा में जिन लोगों के नाम नहीं जुड़े हुए, पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने एक का भी नाम खाद्य सुरक्षा में, हम आने वाले समय में जल्दी नए सर्वे करवाकर सब गरीब लोगों को जिनके खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ा, जिनको राशन नहीं मिलता है, उन सबको भी राशन दे देंगे। इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फार्म भर के आप लोग दो, सर्वे होंगे, सर्वे के बाद में स्वीकृति मिल जाएगी। उसके बाद में देखो, मोदी जी ने कहा है भाई कि जिसका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो निकाली है, उसमें भी आप सब लोगों को फायदा मिलेगा। और ये देखो, आजकल मोदी जी की स्कीम है कि जन औषधि केंद्र भी खोलें, तो जो मेडिकल पे जो दवाएं मिलती है उससे 10 गुना कम रेट में उसी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर एक दुकान मिलेगी, आवंटित होगी। उसमें केंद्र सरकार की ये जो अपने बीमारी की जितनी दवाएं हैं, केंद्र सरकार की तरफ से रुपए का जो आइटम मिलता है, जो दवाई मिलती है, उसको 10 पैसे के अंदर, इतने कम भाव के अंदर उस जन औषधि केंद्र पर मिलेगा। ये सीधा मोदी जी आप लोगों के लिए फायदा कर रहे हैं। उसके बाद देखो, आयुष्मान योजना जो है, आयुष्मान योजना आपने सुना होगा, केंद्र की मोदी सरकार ने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त था, कांग्रेस सरकार ने बंद कर दी, चिरंजीवी नाम दे दिया। अब सरकार भाजपा की बनने के बाद पूरे देश में एक ही योजना लागू हो रही, जब भाजपा की सरकार है, आयुष्मान योजना। तो इसके कार्ड जिसके बने हुए हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसके नहीं बने हुए वो भी वापस बनाओ, तो क्या आपको इसका भी लाभ मिलेगा। चिकित्सा में कोई भी प्रकार की बीमारी होगी उसका इलाज मुफ्त के अंदर होगा, और एक्सीडेंटल क्लेम भी है उसके अंदर। अगर कोई दुर्घटना में कोई व्यक्ति मर भी जाता है, मौत हो जाए, तो उसको भी मुआवजा मिलेगा बीमा राशि का। और उसके बाद अभी ये जो देखो, नैनो यूरिया के बारे में बताया था, जो तो खेती लोग जो करते हैं, 225 रुपए की एक ये दवाई आती है, उसको अगर आप लोग लेंगे तो आपकी ये जो ग्राम सेवा सहकारी समिति वहां मिलती है, उसको लेंगे तो मैं समझता हूं जो यूरिया में जो इतना बड़ा कट्टा लेके आते थे उसकी पूर्ति ये कर देंगे, तो कृषि में जो पैदावार है वो भी बढ़ेगी। और दूसरे सारे जितने भी आपके जल जीवन मिशन का काम है वो भी चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी मोदी जी ने कहा है कि जिसके पक्के मकान नहीं है उन सबका भी अब सर्वे हो रहा है वापस। सर्वे होने के बाद में सबको पक्का मकान देंगे जिसके नहीं है। आप चिंता मत करो कि मेरा रह जाएगा, वो रह नहीं, हम लोग खुद मॉनिटरिंग करेंगे। पहले 2017-18 में सर्वे हुए थे, सर्वे के बाद जैसे कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने आधे नाम तो अपने हिसाब से काट दिए, तो आधे लोगों को इसका फायदा मिला। अब जितने भी प्रधानमंत्री आवास में आप लोग फार्म भरेंगे, आज जैसे आप लोग फार्म भर के दो, उन सबको भी मिलेगा। एक आपके देखो गैस का चूल्हा, सिलेंडर, ये भी मोदी जी मुफ्त के अंदर दे रहे हैं। सिलेंडर 450 रुपए में ही मिलेगा। मोदी ने घोषणा करी कि नहीं करी? तो आप लोगों ने वोट दिया बीजेपी को जिता दिया, इसलिए ये सारी सुविधा आप लोगों तक मिले। तो आप लोगों को भी वापस यह संकल्प लेना है कि आने वाले समय में हम सब लोग मोदी जी के साथ में रहेंगे। और मोदी जी के साथ में कब रहेंगे? जब कोई भी चुनाव आता है, कमल के फूल के साथ रहेंगे, उसको वोट देंगे। ये मोदी जी का संकल्प है कि हम सब लोग मिलकर भारत को आगे बढ़ाएं, विकासशील से विकसित राष्ट्र बनाएं।
अपना देश जब विकसित होगा, विकसित कब होगा? जब ये सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। आपके घर में रहने का पक्का मकान होगा, आपके घर में गैस का चूल्हा होगा, आपके घर में खाने के लिए अनाज होगा, आपके घर में पीने के लिए टूटी होगी मीठा पानी होगा, आपके पास में खेती की जमीन होगी, उसका मुआवजा आपको मिलेगा। तो ये सारी जितनी भी योजना है, सड़क से लेकर घर तक, ये सारी स्कीमें मोदी जी फायदा आप लोगों को सीधा खाते में दे रहे। आज देखो, आपके बैंकों में खाते खुला दे, 1 रुपए भी आपका नहीं लगा। आपके चाहे नरेगा के पैसे हो, चाहे पेंशन के हो, चाहे कोई भी हो, सरकारी सुविधा का पैसा सीधा आपके खाते में आता है। कोई पटवारी जी की जरूरत नहीं होती है, कोई ग्राम सेवक की जरूरत नहीं होती है, कोई मेरी जरूरत नहीं होती है, और बिना कोई कमीशन दिए सीधा पैसा आपके लगता है। मिलता कि नहीं मिलता आपको? तो ये सारी सुविधा मोदी जी ने करी है। और भी दूसरी सुविधाएं और है, वो भी आने वाले समय इस प्रकार की। देखो 17 योजनाएं हैं, पूरा 17 योजना जो गांव के लोगों के लिए है। अब क्या कि जैसे यहाँ जितने अधिकारी बैठे हैं रायपुर ब्लॉक क्या, तो हमारे क्या गांव वालों को अधिकतर योजनाओं की जानकारी नहीं है, अधिकतर लोगों को जानकारी नहीं है। तो अधिकारियों से, कर्मचारियों से निवेदन है कि अभी आप लोग इनको एक बार बताएं, बारी बारी से अपने अपने विभाग की योजना के बारे में इनको बताएं। जो गांव के पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, साक्षर लोग नहीं हैं, उनको योजना की जानकारी कैसे मिले, और जब जानकारी भी नहीं होगी तो अपना फायदा कैसे हम लोग लेंगे। तो आज प्रधानमंत्री आवास में क्या क्या चीजों की जरूरत है, फार्म कैसे भर सकते हैं, उज्ज्वला के अंदर हम लोग गैस सिलेंडर लेने के लिए फार्म कैसे भर सकते हैं, गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर फार्म कैसे भर सकते हैं, किसान सम्मान निधि का पैसा कैसे ले सकते हैं, प्रधानमंत्री शौचालय योजना का हम लोग कैसे फायदा उठा सकते हैं, ये जो नैनो फर्टिलाइजर का है उसका कैसे ले सकते हैं, आयुष्मान योजना का कार्ड कैसे बना सकते हैं। ये सारी चीजें जब हमें किए कि भाई जैसे ही सरकार यहां बनी 10 दिन के अंदर अंदर ये कैंप शुरू कर दिए। इस कैंप से आप लोगों को कहीं तहसील में, पंचायत समिति में, पटवार घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग यहाँ आपके गांव में आए। तो ये एक प्रकार से सरकार आप लोगों के साथ में आई है कि नहीं, मैं गांव के अंदर जाएंगे और गांव के लोगों के साथ बैठकर इन सब सुविधाओं का फायदा आप लोगों को कैसे मिले। अच्छा काम करते उनको सम्मानित भी करते हैं। इस प्रकार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनके माध्यम से भी एक जागरूकता का कार्यक्रम चलता है। योजना सरकार की इस प्रकार के कार्यक्रम से आप लोगों तक पहुंचती है। आज मिट्टी के अंदर जो हमारी जमीन है उसको अनउपजाऊ कैसे, इतने मतलब केमिकल्स इतने आगे आजकल कि उससे पैदावार तो बढ़ जाती है पर वो शरीर में कहीं नुकसान करती है, उसका खाते हैं तो एक कैंसर का रूप ले लेते हैं। इसलिए आजकल उसको खत्म करके जैविक रूप से हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, जैविक कृषि कैसे कर सकते हैं, तो वो सीधा सीधा फायदा अपने को इस प्रकार की योजनाओं से मिलता है। तो मोदी जी ने वो सारी योजना आप लोगों के लिए चलाई है, आप लोगों को सबका फायदा मिलेगा। तो आप लोग अधिक से अधिक यहाँ आवेदन करें। आवेदन करने के बाद में जो विभाग के कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं इनकी छटनी करके आगे से उसको भेजेंगे, वहां से अप्रूवल होकर आएगा, आपको उसको फायदा मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में ये कार्यक्रम तो है, लेकिन मैं आप सबको, पूरे बगड़ी ग्रामवासियों को भी धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि अभी आपने मुझे दूसरी बार एमएलए बनाया, इस बार जेतारण से। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। मेरे लिए आप सब लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के समान भगवान के बराबर हैं। और लोकतंत्र में, राजनीति के अंदर सार्वजनिक रूप से जब सेवा करने का भाव रहता है तब आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत होती है। इस चुनाव में पिछली बार भी आपने मुझे जिताया, इस बार भी आपने मुझे जिताया। अब आप लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब हमारी बारी है आप लोगों के काम करने की, चाहे वो जमीन के बंटवारे के काम हो, चाहे सड़कों के काम हो, चाहे हॉस्पिटल के हो, चाहे पुलिस के काम हो, चाहे पानी के काम हो, चाहे बिजली के काम हो, कोई भी काम आप लोग हमें बताना, हम सब आपके काम करेंगे। ये 5 साल जो राजस्थान में भाजपा की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, ये गरीब लोगों के कल्याण के लिए है। अब गांव का कोई भी व्यक्ति इस बात के लिए पीछे नहीं रहेगा उसको सरकार की सुविधा नहीं मिली है। ये सरकारी सुविधा सब आप लोगों तक पहुंचे, किसी प्रकार के दलाल की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप लोग पंचायत में संपर्क करें, सीधा पंचायत समिति में संपर्क करें, अधिकारियों से संपर्क करें, आपको एक राम राज्य की तरफ सुशासन आपको मिलेगा।